फटा हुआ आसमान और नारायण देव की कृपा। हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप का प्राधान्य था। सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। इसके बाद त्रेता युग। इस युग के दौरान मानव जाति की शक्ति कम हो गई थी, क्योंकि लोग कम आध्यात्मिक हो गए थे और भौतिक संपत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बार बार युद्ध छिड़ गए और जलवायु परिवर्तन आम हो गए, जिससे रेगिस्तान और महासागरों का उदय हुआ। इसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग ने नैतिकता और योग के आध्यात्मिक अभ्यास की गिरावट देखी। जैसे जैसे लोग परमात्मा से दूर होते गए, वे अधिक प्रतिस्पर्धी, उत्साही, धोखेबाज और सुखभोगी बन गए। इस युग के दौरान जीवन स्तर में गिरावट आई, लेकिन विज्ञान का विकास हुआ। और अब कलयुग। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मालिक कृपया ऐसा ना करे। मालिक गरीब पर रहम करे। तू रोता क्यों है? मैं जमींदार हूँ और तू एक मामूली सा किसान। जो मैं चाहूंगा वही होगा। हट यहाँ। ना मालिक, ऐसा जुल्म ना करें। जमींदार किसान को लात मारकर दूर करता है और गरीब किसान की सारी फसल लेकर चला जाता है। हे भगवान, ऐसे मोटी चमड़ी वाला मालिक किसी को मत देना। गरीब मजदूरों को बहुत कम पैसे देकर उनसे 2 गुना 3 गुना काम किया जा रहा था। मालिक, आज तो एकदम समय पर आया था। थोड़ी देर भी आराम नहीं किया हूँ, फिर इतने कम पैसे। जितना मिल रहा है उतना लेकर निकल लो, वरना भागते भूत की लंगोट भी नहीं मिलेगी। मगर इतने में तो एक इंसान भी सही से भोजन ना कर पाएगा। घर वालों को क्या खिलाऊंगा? अगर बहुत परेशानी है तो कल से काम पर मत आना। आप चलो, निकलो यहाँ से। 2 पैसों के लिए मैं दिन रात गधों की तरह काम करता हूँ, लेकिन वो कंजूस मेरे उम्मीदों के बकरियों का गला दबा रखा है। बेचारा मजदूर दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। क्यों जी, कुछ लाए या नहीं? बच्चे बहुत परेशान है भूख से। एक बार को रेगिस्तान से पानी निकल सकता है, लेकिन मेरे इस काइया मालिक के हलक से पैसे निकलना बहुत मुश्किल है। दिहाड़ी मांगने जाता हूँ तो ऐसे आंखें बड़ी करके देखता है जैसे मालकिन का हाथ मांग रहा हूँ। किसी दिन उसे हम गरीबों की ऐसी हाय लगे कि ना वो इधर का रहे और ना वो उधर का रहे। मक्खियाँ भिनकेंगी उस कमबख्त पर। ये लो, यही पैसे मिले हैं। अगर कुछ हो पाता है तो कर लो। इतने में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सभी भूखे ही रह जाते हैं और ऐसा ही लगभग सभी के साथ हो रहा था। घर में बच्चे भूख की वजह से रोते रहते थे। इधर मालिक बहुत कम पैसे देता था। इस चीज से सभी परेशान हो चुके थे, इसीलिए सभी साथ मिलकर इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। ये किसी एक की समस्या नहीं बल्कि सभी लोगों की समस्या है। इसीलिए हमें मिलकर सोचना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें हमारे हक का मिले और हम भी हंसी खुशी अपना घर चला पाएं। बात तो सही है, मगर अभी सारी ताकत केवल उन्हीं लोगों के पास है। हम झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों का खून चूस चूस के उन्होंने अपना महल बनवा दिया है। हम काम करना छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? हमें काम देगा कौन? हाँ भाइयों, हमारा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। पता नहीं कैसे सब सही होगा। आज तो कुछ हल नहीं मिल पाया। हम सभी वापस से कुछ दिनों में मिलते हैं, कहीं कोई उपाय मिले। कुछ हफ्तों बाद वापस से सभी मिलते हैं। इतने दिनों में किसी ने कुछ सोचा? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। एकदम सन्नाटा था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी राधे नामक एक इंसान कहता है, हमारी समस्या को केवल भगवान ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं।
इसीलिए हमें एक साथ मिलकर भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी कैसे ठीक हो पाएगी। सभी लोगों को राधे की बात अच्छी लगी। अब हर रोज सभी एक साथ मिलकर पूजा करने लगते हैं। कई महीनों तक सभी हर रोज भगवान की पूजा करते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता है। हम लोग इतने महीने से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान आ नहीं रहे। इसका मतलब वो हमसे खुश नहीं हो पाए। अब लगता है वो नहीं आएंगे। सभी उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से नारायण देव निकलते हैं। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। नारायण नारायण वत्स, मैं समझता हूँ तुम सभी परेशान हो। तुम लोगों ने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों के पास, तुम लोगों की समस्या का निदान करने। बताओ तुम सभी क्या चाहते हो? सभी मिलकर नारायण देव को अपनी समस्या बताते हैं। अब आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए तो स्वयं महादेव को आना होगा, और इसके लिए तुम लोगों को आसमान को फाड़ने की जरूरत है। क्या आसमान को फाड़ना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, ये काम हम कैसे करेंगे? बड़ी अजीब बात है, ये कैसे हो पाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। नारायण देव गायब हो जाते हैं। सभी लोग इसी सोच में पड़े थे कि आसमान को कैसे फाड़ा जाएगा। कई दिनों तक सोचने के बाद सभी वापस नारायण देव की पूजा अर्चना करके उन्हें बुलाते हैं। हाँ वत्स, बोलो क्या बात है? आपने तो ये बता दिया कि हमें आसमान फाड़ना पड़ेगा, मगर ये आसमान फटेगा कैसे, ये भी तो बता दीजिए। हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा शांत हो जाओ, मैं एक तरकीब बताता हूँ। अमावस की रात को घर के जितने भी मर्द हैं वह एक साथ एक जगह पर सोएंगे, और एक जगह पर सभी महिलाएं सोएंगी, और एक जगह पर सभी आई ताई और बच्चे सोएंगे। जी ठीक है। नारायण देव गायब हो जाते हैं। इसके लिए रात के वक्त कोई एक इंसान घंटा घर में घंटा बजाएगा, और उसी वक्त सभी अपनी अपनी जगहों पर महादेव से प्रार्थना करके सो जाएंगे, और रात भर में प्रार्थना करते रहेंगे कि सुबह जब हमारी आंख खुले तो महादेव आए और हमारी सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसा ही होता है। एक इंसान रात के वक्त घंटा बजाता है, सभी महादेव को याद करते करते सो जाते हैं। सुबह एक ओर से सूरज निकलता है और दूसरी ओर से आसमान फटने लगता है। उस फटे हुए आसमान से महादेव निकलते हैं। बोलो वत्स, क्या कहना चाहते हो? हे स्वामी, आप तो हमारी सभी समस्याओं से अवगत हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया हमारी सभी समस्याओं का निवारण करें। तथास्तु। इस तरह महादेव गांव वालों के सामने प्रकट होते हैं और गांव वालों की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सभी अच्छे लोग मिल जाएं और मिलकर काम करें तो हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होगी और किसी भी तरह की मुसीबत का समाधान हो सकता है। आप देख रहे हैं जादुई 6 हाथ वाला बच्चा और गरीब माँ। अरे शीला, मीना, चंपा, कहाँ जा रही हो सबकी सब? अरे हम सब रानी के घर जा रहे हैं। उसकी डिलीवरी होने वाली है ना। उसकी कई सालों की तपस्या सफल होने के बाद आज ये दिन आया है। आज तो खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम भी चलो हमारे साथ, आज तो मिठाई खाने का दिन है। तभी चारों महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं और 2 आदमी पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। इतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और ठीक उसके बाद दाई के चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान! दाई अपने हाथ में 6 हाथ वाला बच्चा लिए होती हैं, जिसके हाथ पैर आगे पीछे हो रहे होते हैं।
तभी ये आवाज सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अरे ये आवाज कैसी? अरे अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? मालूम नहीं क्या हुआ होगा अंदर। हाँ वही तो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। सब ठीक है ना, सब ठीक तो है? क्या हुआ, जाके देखो। कि तभी इतने में दाई के चिल्लाने की आवाज वापस से आती है। हे भगवान, ये अजूबा है, अजूबा। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये अजूबा है, अजूबा। ऐसा बोलते हुए इतने में दाई अपने हाथ में बच्चा लेकर बाहर आ जाती हैं और उस बच्चे के 6 हाथ होते हैं और 2 पैर। 6 के 6 हाथ ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं और बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। सब बच्चे को देखकर तभी एक साथ बोलते हैं, हे भगवान, ये कैसा बच्चा है? हाँ वाकई ये तो बड़ा अजीब बच्चा है। अरे दीदी देखो, इसके 6 हाथ हैं। अरे हाँ चंपा, सच कह रही है तू, ये तो वाकई 6 हाथ वाला बच्चा है। हाँ हाँ सच में, इसके तो 6 हाथ हैं। अरे ये तो भगवान का रूप है, भगवान का अवतार। क्यों दीदी, है ना? हाँ सच कह रही है तू। अरे ये अजूबा है, अजूबा। इसे जन्म दिलाकर मैं तो धन्य हो गई भगवान, धन्य हो गई मैं। लेकिन इसको छुपा कर रखना पड़ेगा हमें इस दुनिया से, नहीं तो कई लोग आएंगे इसे देखने और अपने साथ ले जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा। ध्यान से सुन लो तुम लोग, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। इस बात की कसम खाओ सभी लोग, वरना भगवान तुम्हें श्रापित करेंगे, श्रापित। समझे तुम लोग? हाँ हाँ अम्मा, हम वादा करते हैं आपसे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हमें कसम है, हम किसी को नहीं बोलेंगे दाई। हाँ हाँ, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, वादा है आपसे। हाँ हाँ, हमें कसम है। और क्या, बिल्कुल, हमें इस बात को बस अपने तक ही रखना होगा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद तभी दाई बच्ची को लेकर वापस रानी के पास आती हैं। इधर रानी को इस बात का बहुत दुख था और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे पगली, क्यों रो रही है तू? अरे तुझे तो भगवान स्वयं संतान के रूप में मिले हैं। अरे तेरी कठिन तपस्या का फल दिया है उन्होंने। नहीं चाहिए मुझे ऐसा फल, नहीं चाहिए मुझे भगवान, मुझे बस एक आम संतान चाहिए थी। हे भगवान, कैसे संभालूंगी मैं इसे? क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? हाँ, कैसे बचाऊंगी इसे मैं दुनिया से? अरे रानी, रोना बंद कर और ऊपर वाले से प्रार्थना कर, जिस पर तू इतना यकीन करती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। और ऐसा बोलकर दाई वहाँ से चली जाती हैं। हे भगवान, मेरे इतने साल की तपस्या का ये फल दिया आपने मुझे। एक संतान के लिए आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? कृपया करके अब आप ही आइए मेरे समक्ष और मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु, समाधान कीजिए। आइए प्रभु, आइए, आइए। क्यों रो रही हो रानी? मैंने तो तुम्हें अपना अवतार दिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन भगवान, आप ही बताइए, इस 6 हाथ वाले बच्चे को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? इस बच्चे को दुनिया की बातों से कैसे दूर रख पाऊंगी? कहाँ छुपाऊंगी इसे? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप ही बताइए भगवान, आप ही बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये शक्ति देता हूँ कि जब तुम या बच्चा खुद चाहेगा उसके 4 हाथ और निकले, हाथ तभी निकलेंगे। तुम्हारे बच्चे के 6 हाथ जादुई होंगे। जब तुम या बच्चा चाहेगा वो तभी बाहर आएंगे।
जब भी तुम या तुम्हारा बेटा खुद ये बोलेगा आ जाओ जादुई हाथ, तो जादुई हाथ आ जाएंगे। जब तुम लोग ये बोलोगे जादुई हाथ छू मंतर, तो हाथ धीरे धीरे शरीर के अंदर चले जाएंगे। ऐसे जब जब जादुई हाथों की जरूरत पड़ेगी तभी 6 हाथ निकलेंगे और बाकी समय सिर्फ 2 हाथ ही दिखेंगे, एक आम इंसानी बच्चे की तरह। ऐसा बोलकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही उनके आशीर्वाद से 4 हाथ छोटे होते होते स्वतः गायब हो जाते हैं और बच्चा साधारण बच्चों की तरह 2 हाथ वाला बच्चा बन जाता है। ऐसा देखते ही रानी तभी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और झूमते हुए कहती है, आप धन्य हैं भगवान, धन्य हैं। मेरी पुकार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले दिन तभी सुबह दाई वापस से आती हैं और बच्चे को देखती हैं और रानी से पूछती हैं, अरे रानी, ये क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ? इसके हाथ कहाँ चले गए? दाई, जैसे कि आपने कहा था ना कि भगवान से प्रार्थना करो, तो मैंने बस वही किया। मैंने उन्हें इतने सच्चे मन से पुकारा कि वो मेरी पुकार सुनकर रह नहीं पाए और यहाँ चले आए और उन्होंने ही मुझे ये उपाय दिया। अरे वाह, धन्य है तेरी लीला प्रभु, धन्य है। लेकिन क्या उपाय दिया उन्होंने तुझे? उन्होंने मुझे और मेरे बेटे दोनों को ये आशीर्वाद दिया कि हम जब चाहें तब अपनी मर्जी से इसके 6 हाथ कर सकते हैं और जब चाहेंगे तब वो हाथ छुप भी जाएंगे। जैसे अभी आपको केवल इसके 2 ही हाथ दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। अब देखिए, ऐसे जादुई हाथ आ जाओ। रानी के ऐसा बोलते ही बच्चे के और 4 हाथ निकल आते हैं और बच्चा 6 हाथ वाला बन जाता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। तेरे चमत्कार निराले हैं। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहली बार देखा है। और रानी, अब ये हाथ छुपेंगे कैसे? ऐसे जादुई हाथ छूमंतर। रानी के ऐसा बोलते ही हाथ वापस से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, धन्य है तेरी लीला, धन्य है। रानी, इसके सारे हाथ एक बार जरा वापस से लाना तो। जादुई हाथ आ जाओ। ऐसा बोलते ही बच्चे के 4 हाथ वापस से बाहर निकल आते हैं और ये देखकर दाई बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती हैं और उससे कहती हैं, मेरा लल्ला, ये तो भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान का अवतार जो तुझे मिला है रानी। बड़ी भाग्यवान है तू, बड़ी भाग्यवान है। ऐसा बोलकर दाई बच्चे को अपने हाथों में उठाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, अरे मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। दाई बच्चे को और ऊपर उठा के हवा में उछालते हुए लाड़ लड़ाते हुए कहती हैं, स्वयं प्रभु का अवतार, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। ऐसे उछलते हुए बच्चा और ऊपर उछलकर पंखे को अपने 6 हाथों से पकड़कर पंखे से झूलने लगता है। अरे देख रही है रानी, ये तो अभी से कितना नटखट है, लीलाएं कर रहा है, लीलाएं। अरे बस कर लल्ला, अब नीचे भी आजा, आजा। बच्चा भी दाई के प्रेम को देखकर बहुत खुश होता है और पंखा छोड़ के दाई के हाथों में वापस आ जाता है।
रानी और दासी दोनों मानो उस बच्चे के प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और भगवान का आभार प्रकट करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।